मैं आपको एसवीएम का फर्नीचर स्टोर्स के लिए, अगर आपका फर्नीचर स्टोर है तो उसके लिए मैं आपको एप्लीकेशन शो करने जा रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ये आप एंड्रॉयड मोबाइल में चला सकते हैं, तो आप आईपैड से ऑपरेट कर सकते हैं। सेम ये देखिए, जैसे आईपैड से आपको ऑपरेट करना है, इससे बिलिंग वगैरह, मतलब सॉफ्टवेयर की जो भी फंक्शनलिटी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज करेंगे, एंड्रॉयड टैबलेट या मोबाइल डिवाइस, किसी भी डिवाइसेस से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन होता है। यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि सेल्समैन के लिए अलग मैं क्रेडेंशियल क्रिएट करूं और उनके लिए ऑथेंटिकेशन सेट करूं कि कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है। मीन्स अगर आप एक सेल्स पर्सन का लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके कस्टमर्स का मोबाइल नंबर ना देख पाए, या कि आपका परचेस एडिट ना कर पाए, या कि परचेस फॉर्म में परचेस जो है ओपन ना कर पाए, ठीक है, परचेस फॉर्म को ओपन ना कर पाए, तो वो सारी फंक्शनलिटी इसमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, मैं लॉगिन होता हूँ एज ए एडमिन। तो जैसे ही लॉगिन होंगे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड कंप्लीट कस्टमाइज्ड होता है। इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स आपको चाहिए इस डैशबोर्ड में रख सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप देख पा रहे हो कि आज की टोटल सेल कितनी है, करेंट मंथ की टोटल सेल कितनी है और लास्ट मंथ की टोटल सेल कितनी है, ठीक है। तो इस तरह सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो आप डैशबोर्ड में रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखिए। साथ में यहीं से अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या जैसे सपोज आपकी मल्टीपल ब्रांच है, तो किस ब्रांच में क्या बिजनेस हो रहा है, कैसे बिजनेस हो रहा है, फिर कौन से स्टोर में क्या स्टॉक है, क्या स्टॉक हमको स्टॉक आउट करना है, क्या स्टॉक शॉर्ट हो रहा है कहाँ पे, वो सारा चीज़ आप हेड ऑफिस से, या कि एज ए एडमिन अगर किसी भी ब्रांच में आप एंटर हुए हैं तो वहाँ से सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें लास्ट सॉफ्टवेयर में लास्ट जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारा आपको डैशबोर्ड में ही दिख जाएगा। अगर कोई कस्टमर आता है, जैसे एग्जांपल के लिए सुनील कुमार, तो आपको यहीं से दिख जाएगा। ये देखिए, जैसे सुनील खेतानी किया मैं और सर्च किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सुनील खेतानी ने ये सेंट्रल टेबल, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको डैशबोर्ड से ही सब मिल जाएगा। तो सुनील खेतानी ने सेंट्रल टेबल लिया था और कितने का लिया था, 22,000 का लिया था। अभी यहाँ से कुछ उनको रिमाइंडर मैसेज भेजना है, या कि अगर उनका स्टेटस पेंडिंग है, व्हाट्सअप करना है, तो वो सारी फंक्शनलिटी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। अलग से ऑप्शन है प्रोडक्ट ग्रुप ऐड करने का, मतलब कैटेगरी ऐड करने का और आइटम ऐड करने का, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में वो सारी फंक्शनलिटी है बहुत ईजी वे में इम्प्लीमेंट की हुई है। जैसे अगर आप परचेस कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द परचेस अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहीं पे आप डायरेक्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अलग से आपको आइटम के लेजर में और आइटम मास्टर में जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। सेम इसी वे में अगर कोई पार्टी ऐड नहीं है, अगर कोई पार्टी पहले से ऐड है, तो ये देखिए, जैसे लैक्सोम है तो ये पहले से एडेड है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे उसका क्रेडिट दिख जाएगा कि उसका कितना बैलेंस अभी पेंडिंग है जो कि हमको देना है। और अगर पार्टी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो आप यहाँ पे सिंपल पार्टी का नेम टाइप कीजिए, जैसे रायपुर सेल्स, और मोबाइल नंबर डालिए, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे और किसी भी परचेस को अगर एडिट करना है उस परचेस में ही मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको परचेस करना रहता है और कैसे आपको प्रोडक्ट सेल करना रहता है। तो जैसे पार्टी यहाँ पे आप देखिए, पार्टी नेम है आउटडोर्स, और इनसे मैंने क्या परचेस किया, स्मॉल वर्ड स्विंग, और ये कितने का है, 11,600 का। क्वांटिटी लिया मैंने 2 पीसेस, टोटल अमाउंट आ गया। इसमें आप विद जीएसटी विदाउट जीएसटी दोनों तरह की बिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट का विंडो आएगा। तो इसमें हमें बताना रहता है कि इस सप्लायर से अगर हमने जो प्रोडक्ट्स परचेस किया है, जो फर्नीचर हमने परचेस किया है, तो ये फर्नीचर ये कितने का हुआ, 23,200 का। तो इसमें हमने कितना पेमेंट दिया और किस मोड में दिया। आप मल्टीपल मोड में पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कैश, पेटीएम, फोन पे। तो जनरली ड्यूरिंग द परचेस ये चीज़ की मल्टीपल पेमेंट मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, समटाइम्स ये हो जाता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये सेल में ज़्यादा काम आता है। फिर इसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब अगर आपको बारकोड जनरेट करना है, अगर आपको सेपरेट फर्नीचर्स में बारकोडिंग लगानी है
उसमें सप्लायर का इंक्रिप्टेड फॉर्म रहेगा, साथ में कितने में परचेस हुआ है, ठीक है, वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और उसका सेल प्राइस। तो अगर आप चाहते हैं कि बारकोड भी निकालो तो बारकोड भी हमारा सॉफ्टवेयर दे देगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखिए, ये जो कोड है ये एक्चुअली बारकोड है। अब अगर इसको आपको प्रिंट करना है तो ये देखिए, इस तरह अलग अलग डिफरेंट बारकोड फॉर्मेट होते हैं, और ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं। आपको जैसा बारकोड चाहिए सेम बारकोड आपको सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा। अब देखिए, अभी अगर आपको सेल बनाना है तो सॉफ्टवेयर में सेल भी बना सकते हैं, सेल चालान भी बना सकते हैं, सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं, एस्टीमेट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबकी फंक्शनलिटी सेम रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आप सेल कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे आपने परचेस किया है एज इट इज विदाउट कोई चेंजेस सेम फॉर्म होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं रहती है। देखिए, जो मैंने यहाँ पे सप्लायर का नेम ऐड किया था, तो पार्टी नेम में यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम ऐड कर दिया, ये कस्टमर का मोबाइल नंबर। इसने क्या आइटम परचेस किया, ऑफिस टेबल, जो मॉडल नंबर है वो एक यहाँ पे 28,000 रुपये प्राइस हुआ। अब इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये देखिए, मैं सेव किया। अब यहाँ पे गौरव कुमार का कितना एडवांस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 7,000 एडवांस लिया, और उनका बैलेंस क्या है 21,000। साथ ही अगर यहाँ पे ये जो गौरव कस्टमर हैं, ये अगर कैश में 7,000 दिए और बाकी 21,000 पेटीएम के थ्रू दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 21,000 मेंशन कर देता और ओके कर देता। तो इसमें आप कैश बिलिंग और क्रेडिट बिलिंग दोनों तरह से बना सकते हैं। इसमें जैसे 7,000 हमने दे दिया तो 21,000 कस्टमर के लेजर में एज अ क्रेडिट सेव रहेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको देखना है, जैसे अभी भी एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने ओके किया। अब आपको बिल निकालना है तो फॉर्मेट 1 में क्लिक करेंगे, और ये देखिए, ये जो है ये बिल निकल आया। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आपको A4 में निकालना है, A5 में निकालना है, A6 में निकालना है, थर्मल प्रिंटर से निकालना है। तो जिस प्रिंटर से कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होता है, जिस भी प्रिंटर से आपको निकालना है, सारे प्रिंटर इसमें सपोर्ट करते हैं, सारे प्रिंटर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे कस्टमर का, जैसे गौरव कुमार का ही बैलेंस पेमेंट अगर लेना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सपोज यही मैं पार्टी नेम से लिख कर लिया और इसको मैंने सर्च किया, तो ये देखिए 72,000 इनका नेट अमाउंट हुआ था, और पेड अमाउंट इनका 7,200 है। तो ये ग्रीन कलर में, मतलब इनका कोई भी बैलेंस नहीं है। लेकिन जो ये गौरव का हमने गौरव का जैसे देख लेते हैं, एक मिनट, मैं सेल में जाके सेल इनवॉइस में गया और यहाँ पे फर्स्ट कर दिया, सर्च किया, तो ये GOURAB। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जैसे गौरव कुमार है, इसको मैंने सर्च किया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 28,000 उन्होंने दिया था, 7,000 पेड था, 21,000 रिमेनिंग। तो यहाँ पे आप 21,000 लीजिए। आप अभी अगेन फिर से आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं, और इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट में उनको पेमेंट का मैसेज चला जाए थ्रू व्हाट्सएप, और तो वो भी चला जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर आपको देखना है कंप्लीट आपका ट्रांजैक्शन डिटेल, चाहे वो सेल का हो, परचेस का हो, सेल रिटर्न का हो, परचेस रिटर्न का हो, किसी का भी हो, आप डेट डालिए। जैसे ये मैंने सेल डाल दिया, आपको एक जगह सारा डिटेल मिल जाएगा। साथ में आप इसको PDF, एक्सेल और अलग जिस भी फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ये नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया है, ये फर्नीचर, और ये सर्च किया तो ये देखिए सारा आ गया। जिस डेट से जिस डेट तक का चाहिए, जैसे एग्जांपल 1 मई से किया मैं और सर्च किया तो ये पूरा डेटा आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में बहुत स्पीड मिलेगी आपको, तो कोई वहाँ पे इशू नहीं है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन डिटेल में ये सारे रिपोर्ट्स, फिर बुक्स में अगर आपको डे बुक, कैश बुक, प्रॉफिट लॉस, फिर कलेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद लेजर आपको देखना है, अकाउंट लेजर। जैसे अभी फिर से मैं गौरव का लेजर देखता हूँ, तो ये मैंने सर्च किया गौरव को, या फिर किसी और का मैं देख लेता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं अकाउंट ग्रुप में डाल रहा था। ये मैंने गौरव को सर्च किया तो ये गौरव कुमार आ गए। अब इनका लेजर कब से कब तक का देखना है, तो
डेट आप डाल दीजिए। जैसे ही मैं सर्च क्लिक करूंगा तो इनका पूरा ट्रांजैक्शन आ जाएगा, क्या ओपनिंग अमाउंट था, कब देखिए ये सेल 28,000 का लिए, 7,000 दिए, 21,000 रिमेनिंग है, देन 21,000 ने बैलेंस किए, तो अभी उनका बैलेंस 0 है। और अगर आपको चाहिए कि मेरे पूरे ऐसे कस्टमरों का लिस्ट चाहिए जिनका आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद है आपका स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट। जैसे आपको देखना है कि इस डेट से ग्रुप वाइज आपको स्टॉक रिपोर्ट देखना है, तो आप सर्च कीजिए, आपका ग्रुप वाइज आ जाएगा। उसके बाद डिटेल देखना है कि कौन सा सेपरेट आइटम आपके पास कितना है, तो सर्च कीजिए, सारे आइटम का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी आपके आइटम हैं वो सारे आइटम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओपनिंग 163, देन इस डेट के बीच मीन्स कि 1 से 14 के बीच आपका 2 पीस स्टॉक इन हुआ, 7 पीस स्टॉक आउट हुआ, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 158 पीसेस का है, और यहाँ पे उसका बैलेंस अमाउंट भी बताएगा क्या अमाउंट है। उसके बाद आइटम का मूवमेंट, अगर कोई एक आइटम गया है और उसका आपको मूवमेंट चेक करना है कि ये आइटम कब किस कस्टमर को सेल किए हैं, तो पूरा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आप स्टॉक का रीऑर्डर कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर ये स्टॉक अगर 3 पीस या 2 पीस से कम होता है, तो ये सॉफ्टवेयर ये बहुत सारी फंक्शनलिटी है। ये सारा चीज़ जब आप सॉफ्टवेयर यूज करने लगते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन है कि जब सॉफ्टवेयर आप यूज करते रहते हैं तब हम बताते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज बिलिंग का फॉर्मेट अवेलेबल है, कस्टमाइज बारकोड का फॉर्मेट अवेलेबल है, ये सारी फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमको हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम सारा डाउट आपको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।